उप मुख्यमंत्री अरुण और नगर प्रशासन मंत्री महापौर मीना चौबे द्वारा रायपुर शहरवासी व रायपुर शहर के 70 वार्डों के सभी क्षेत्रों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के विकास परक योजना को लेकर हम निरंतर जनता के बीच बने हुए हैं, निरंतर काम करते रहेंगे। नगर निगम के अधिकारी 70 वार्डों के पार्षद की अहम भूमिका के चलते यह संभव हो पाया है। जनप्रतिनिधि और जनता के बीच छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय की सरकार भरोसा जगह है और सुशासन का सरकार जनता भी मान रही है। बड़ी समस्या है आवारा मवेशी जो हमारे गौ माता है वो यहाँ वहाँ रहते हैं। हम उनके लिए भी आगे प्लान कर रहे हैं कि जितने हमारे गौशाला है गौठान है इसकी भी हम संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम उनको शहर से उठा लेते हैं तो हमारे सब्जी का काम नहीं होता है। मुझे एक बड़ी समस्या आती है। इस बार हम थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे कि जो भी पशु के जो मालिक है, जो गौ माता के जो मालिक है, वो अगर सड़कों में खुली सड़कों में अपने मवेशियों को छोड़ेंगे तो फिर उनको बड़ा आर्थिक दंड देना पड़ेगा, नहीं तो हम उनको गौठान में दौरे पर आप गई किस तरह से आगे इसराइल की एम्बेसी में घर के मेयर लोगों के लिए संपूर्ण आयोजित किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ से मुझे चुना गया था और मैं छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए क्योंकि इसराइल में अभी बहुत ही युद्ध के माहौल है, इसलिए लोगों के मन में डर था। मगर देखिए उन्होंने मुझे महापौर आया था, मेरी मैं उसको पसंदी हूँ ऐसी है। तो महापौर को कुछ फोन बुलाया गया सोच समझ के बुलाया गया, इसलिए मैंने बहुत ही निर्णय लिया कि मैं इस माहौल में भी वहाँ जाऊँगी। वहाँ जाने के बाद लगभग 150 से अधिक कंपनियों के वहाँ पे बड़े बड़े व्यक्ति लगे थे और एक्सपर्ट लोग थे, उन्होंने हमें बहुत सारे व्यक्ति की जानकारी दी। क्योंकि इसराइल है वो बहुत ही उन्नत देश है, वहाँ की जनसंख्या भी कम है, इसलिए हम रायपुर में हमको मालूम है कि हमारे पास है, हमको जो हमारे को उपलब्ध है हमको उसी में काम करना है। तो रायपुर शहर को उससे कंपेयर करते हुए कि जिन चीज़ों का लाभ हम कम बजट से भी शहर के लिए ले सकते हैं, उन चीज़ों का हम अनुभव वहाँ से लेकर आए हैं और आने वाले समय में उसका लाभ रायपुर शहर को देंगे। प्रदेश में जल की बड़ी समस्या है आवारा मवेशी जो हमारे गौ माता है वो यहाँ वहाँ रहते हैं। हम उनके लिए भी आगे प्लान कर रहे हैं कि जितने हमारे गौशाला है गौठान है इसकी भी हम संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर हम उनको शहर से उठा लेते हैं तो हमारे सब्जी का काम नहीं होता है। मुझे एक बड़ी समस्या आती है। इस बार हम थोड़े स्ट्रिक्ट होंगे कि जो भी पशु के जो मालिक है, जो गौ माता के जो मालिक है, वो अगर सड़कों में खुली सड़कों में अपने मवेशियों को छोड़ेंगे तो फिर उनको बड़ा आर्थिक दंड देना पड़ेगा, नहीं तो हम उनको गौठान में दौरे पर आप गई किस तरह से आगे इसराइल की एम्बेसी में घर के मेयर लोगों के लिए संपूर्ण आयोजित किया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ से मुझे चुना गया था और मैं छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करते हुए क्योंकि इसराइल में अभी बहुत ही युद्ध के माहौल है, इसलिए लोगों के मन में डर था। मगर देखिए उन्होंने मुझे महापौर आया था, मेरी मैं उसको पसंदी हूँ ऐसी है। तो महापौर को कुछ फोन बुलाया गया सोच समझ के बुलाया गया, इसलिए मैंने बहुत ही निर्णय लिया कि मैं इस माहौल में भी वहाँ जाऊँगी। वहाँ जाने के बाद लगभग 150 से अधिक कंपनियों के वहाँ पे बड़े बड़े व्यक्ति लगे थे और एक्सपर्ट लोग थे, उन्होंने हमें बहुत सारे व्यक्ति की जानकारी दी। क्योंकि इसराइल है वो बहुत ही उन्नत देश है, वहाँ की जनसंख्या भी कम है, इसलिए हम रायपुर में हमको मालूम है कि हमारे पास है, हमको जो हमारे को उपलब्ध है हमको उसी में काम करना है। तो रायपुर शहर को उसमें कंपेयर करते हुए कि जिन चीज़ों का लाभ हम कम बजट से भी शहर के लिए ले सकते हैं, उन चीज़ों का हम अनुभव वहाँ से लेकर आए हैं और आने वाले समय में उसका लाभ रायपुर शहर को देंगे। प्रदेश में नगर निगम के द्वारा स्वच्छता दीदी और स्वच्छता मित्रों के सम्मान का कार्यक्रम आयोजित हुआ है। 2024-25 के स्वच्छता रैंकिंग में रायपुर को राष्ट्रीय स्तर पर चौथा स्थान मिला है। 7 स्टार रेटिंग रायपुर को मिली है और प्रदेश में पहली बार किसी शहर को 7 स्टार रेटिंग मिली है। और जिस प्रकार से पिछले 1 सालों से रायपुर शहर में स्वच्छता को लेकर अभियान चलाकर काम हुआ है और विशेषकर
नई निगम गठित होने के बाद निगम की पूरी टीम ने मेहनत की, स्वच्छता दीदी और सफाई मित्रों ने मेहनत की और रायपुर को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है, सम्मान मिला है। प्रदेश के 6 नगरीय निकायों को राष्ट्रपति जी से पुरस्कार मिला है और ये हम सब के लिए गौरव की बात है और इसमें स्वच्छता दीदी और स्वच्छता मित्रों का बहुत बड़ा योगदान है और इसलिए रायपुर नगर निगम के द्वारा स्वच्छता दीदी और स्वच्छता मित्रों का सम्मान का कार्यक्रम आज हुआ है और हम सब ने संकल्प लिया है कि आने वाले समय में रायपुर को राष्ट्रीय स्तर पर और अच्छा स्थान मिले, इसके लिए एक साथ मिलकर प्रयास करेंगे। इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक लेकर समीक्षा की है और निश्चित रूप से वो चिंता का विषय होता है, उसके कारण से एक्सीडेंट भी होती है, तो निश्चित रूप से उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा की है, तो आने वाले समय में उसका समाधान निश्चित रूप से होगा। ये स्वच्छता दीदियों को 1000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने का प्रस्ताव रखा है। नगर निगम उस पर तय करेगा, नगर निगम से उन्होंने आग्रह किया है। ये आप लोग मोदी की गारंटी की एक और वादा निभाने जा रहे हैं।